और ये अस्थाई है जीन। तुम मुझे ठीक उसी बात की ओर ले जा रहे हो जो मैं कहना चाहता हूँ। तो मैंने कल एक आदमी को सुना जो अस्थाई चीज़ों के बारे में बात कर रहा था। मैं आज ये शब्द बहुत बार कहने वाला हूँ। आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ अस्थाई है और मैं ये अपनी राय के साथ कह रहा हूँ। जो नौकरियाँ आपके पास अभी हैं, वे अस्थाई हैं। अभी जो जीवन आप जी रहे हैं, वह भी अस्थाई है। इस कंपनी में सब कुछ 100% मजबूत है और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि यह आपकी अस्थाई स्थिति को बदलने वाला है। हाँ, आपकी अस्थाई स्थिति। बस जो काम आप अभी कर रहे हैं जैसे गेल इंड, वह भी अस्थाई है क्योंकि हमें पता है कि कुछ नया हमारे रास्ते में आ रहा है और मैं दिल से इसी पर विश्वास करता हूं। आपका तनाव, आपका अवसाद, आपकी टूटी हुई स्थिति, ये सब अस्थाई हैं क्योंकि कुछ बेहतरीन आपके जीवन में आने वाला है। मैंने कल जो मैं करना पसंद नहीं करता, दुनिया के बारे में ये सारे आंकड़े देखे, मुझे लगता है मैंने डाला था कि अभी दुनिया में कितने प्रतिशत लोग संघर्ष कर रहे हैं। मैं हैरान रह गया। असल में मैं और देखना ही नहीं चाहता था क्योंकि ये तो मुझे डरा ही गया। मुझे देखना भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये इतना भयानक था। लेकिन मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहता हूँ। ठीक है? ओह! दुनिया की आबादी का 60% हिस्सा जो सच में अच्छा नहीं कर रहा है, वह अफ्रीका में है। और मैं सोच रहा हूँ, मैं अफ्रीका में कितने लोगों को जानता हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। वे परिवार के सदस्य हैं। वे भी इसका हिस्सा हैं। ओह! मैं उनसे प्यार करता हूँ। आप सोच भी नहीं सकते, 3 साल पहले जब मैं बोस्टन में था और ऐश मुफारे ने मेरी ओर देखा और कहा, "भाई, हमें बहुत काम करना है।" ओह! और मैं इन चीज़ों को देखता हूँ। अब आबादी की स्थिति बहुत खराब है। ओह! क्योंकि पर्याप्त उत्पादन नहीं हो रहा है। कुछ देशों में लोग केवल 2 वर्ड 63 प्रतिदिन कमाते हैं। कुछ आपने मार्टी को इन सभी देशों के बारे में बात करते सुना है और मैं इन्हें पढ़ रहा हूँ और मैं और ज़्यादा उदास होता जा रहा हूँ और फिर मैंने इसके बारे में सोचा। इसीलिए मैं यहाँ हूँ। इसीलिए आप यहाँ हैं। ओह! ये प्रतिशत देखें 3.4 अरब लोग संभवतः 6 प्रतिदिन से भी कम पर जीवन यापन करेंगे। यही मेरी वजह है। यही मेरी आवश्यकता है। यही मेरा जुनून है इन प्रतिशतों को बदलना। फिर वे इसे 2030 तक और विस्तार से बताते हैं और यह और भी खराब होने वाला है। ये और भी बुरा होने वाला है। इस दुनिया में जितना पैसा घूम रहा है, उसके बावजूद लोग सिर्फ $5 रोज पर जी रहे हैं। हे भगवान! इन्हें इस कंपनी की कितनी ज़रूरत है? दुनिया को इस कंपनी की ज़रूरत है। यह जानकर कि मेरे भाई-बहन कुछ ऐसे देशों में रहते हैं, जहां वे अपने परिवार को संघर्ष, कठिनाइयों और परेशानियों से गुजरते हुए देख रहे हैं और वे 2-3 नौकरियां कर रहे हैं। मामाडू, मान लीजिए मामाडू, जो अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं ताकि वे अपने परिवार की मदद के लिए घर पैसे भेज सकें। दुनिया को इसकी ज़रूरत है। दुनिया को तुम्हारी ज़रूरत है, ऐश बाफर, हम सबकी ज़रूरत है। ये है मेरा मकसद। आइए हम प्रतिशत बदलें। और दुख की बात यह है कि वे भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 5 साल बाद हालात और भी खराब होंगे, और भी खराब। तो क्या आप जानते हैं मेरी भविष्यवाणी क्या है? मैं उन्हें गलत साबित करूँगा। मुझे विश्वास है कि मुझे इस कंपनी में, इस मंच पर इसलिए रखा गया है ताकि मैं लोगों की ज़िंदगियाँ बचा सकूँ और बदल सकूँ, ठीक वैसे ही जैसे आप। मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं लोगों के भले के लिए कर सकूँ। मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ, वह सब करना चाहता हूँ। वित्तीय रूप से मैं अभी दुनिया की मदद नहीं कर सकता, लेकिन मिलकर वित्तीय रूप से जैसे ही यह आगे बढ़ेगा, हम सब मिलकर उन खराब प्रतिशतों को बदल पाएंगे। मुझे यह सोचकर बहुत मुश्किल होती है कि सरकारें युद्ध, गोलियों, हवाई जहाज़ों पर ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं, लेकिन फिर भी उनके अपने देश के लोग भूखे मर रहे हैं। वे भूखे हैं। इसमें कुछ तो गलत है। हम जानते हैं कि हमारे पास बड़े खेल सितारे हैं जो साल में करोड़ों, सैकड़ों करोड़ रुपए कमाते हैं सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, और मुझे पता है कि उन खिलाड़ियों में से कई वास्तव में बहुत सी समुदायों को दान भी करते हैं। हर दिन अनाथालय मुझे फोन करते हैं, क्रिस क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं, हमें कुछ मदद चाहिए।
कई बार ये सुनना बहुत मुश्किल होता है। उनके पास कहीं 20 बच्चे होते हैं तो कहीं 100 बच्चे, उन्हें मदद चाहिए। लेकिन जब आप इन प्रतिशतों को देखते हैं तो ये मेरे लिए बिल्कुल घिनौना लगता है। और मैं सोचता हूं मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं? मैं इन लोगों की, इन देशों की, दुनिया की मदद के लिए आखिर क्या कर सकता हूं? और मैं बार-बार इसी पर लौटता हूं, यही धैर्यपूर्वक वह सब करना जो मुझे करना है। धैर्यपूर्वक इंतज़ार करना कि ऐश बाफ़र वह करे जो उसे करना है, और जब सब कुछ हो जाएगा तब हम लोगों की मदद करना शुरू करें। खुद से शुरू करें, बिल्कुल खुद से शुरू करें। और मैं अब इन प्रतिशतों को देखना भी नहीं चाहता। ये मेरा दिल तोड़ देता है। हम एक व्यक्ति के रूप में दुनिया की मदद के लिए क्या कर सकते हैं? ये वाक़ई एक बहुत अच्छा सवाल है। हम युद्धों को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? या बाल दास्ता? या महिलाओं और बच्चों को खुले बाज़ार में बुरे लोगों द्वारा बेचे जाने से रोकने के लिए? ये वे चीज़ें हैं जिन्हें हमें बदलना है। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हमें इन चीज़ों को बदलना होगा। इस कंपनी के पास दुनिया में बड़े बदलाव लाने के लिए पर्याप्त लोग हैं, बड़े बदलाव। और मैं हर दिन प्रार्थना करता हूँ कि मैं इन सभी लोगों के साथ मिलकर सब कुछ ठीक कर सकूँ, हर वो चीज़ जो गलत है। ये है ऐश गफ़ार की सोच। ये कभी भी बड़ी कमाई, बड़े घर, शानदार गाड़ियों या समुद्र तटों के बारे में नहीं रहा। हाँ, ये सब संभव है, लेकिन आप खुद के साथ कैसे जी सकते हैं? अगर आप एक महल में रह रहे हैं और दुनिया के 70, 80, 90% लोग संघर्ष कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं जिससे फ़र्क पड़े? मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो करना चाहते हैं, वो ना करें। मैं कह रहा हूँ कि बाहर जाएँ और अपनी ज़िंदगी का आनंद लें, यही ज़िंदगी का मकसद है। लेकिन ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम चीज़ों को बदल सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इस कंपनी से जो आय आएगी, वह हमें कई तरह की क्षमताएँ देगी, जैसा कि हम कहते हैं, ताकि हम इस दुनिया के हर एक व्यक्ति की मदद कर सकें। और मैं यह हमेशा कहता हूँ ना, क्रिस, तुम्हें कैसे लगता है कि हम ये कर पाएँगे? क्योंकि इस कंपनी में दुनिया के हर देश के लोग हैं और वे एक बेहतर रास्ता देख रहे हैं। यही है उम्मीद। सपना देखो और बड़ा सपना देखो। प्यार को बाहर मत रहने दो, प्यार को बंद मत करो। यही जगह है, यही कंपनी है हमारे सीईओ के साथ और आप सभी के साथ, जो इन प्रतिशतों को बदलने वाले हैं और हम उन्हें गलत साबित करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरी मदद करें, ऐश की मदद करें, ताकि हम उन लोगों को गलत साबित कर सकें जो 5 साल आगे देखकर कहते हैं कि हालात और भी खराब होंगे। क्या ये कोई ऐसी बात नहीं है जो महत्वपूर्ण है? क्या ये कोई शानदार कहानी नहीं है जो आप अपने परपोते-पड़पोते को सुनाएँगे? या शायद आप इस कंपनी के साथ अपने बारे में एक किताब भी लिख सकते हैं? कहिए, हमने दुनिया बदल दी। ये सबसे बड़ा उपहार है जो मैंने कभी दिया है। लिवाइन बेनी सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद।